हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी का सेट नंबर 7 जो सेकेंड स्टेज का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया एक वास्तुकार था। माउंट कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा क्या है? तो माउंट कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड कौन है? गॉडविन आइंस्टीन K2। थर्ड है कंचनजंगा। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? अल्फा बेटा। सेकंड नंबर, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। लस्साद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लस्साद्वीप साउंड्स लाइक लक्षद्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्रीय, भूकेंद्रीय और सूर्यकेंद्रीय शब्द किसे संदर्भित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य और पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रबंधित करने वाले नियम से। ठीक है। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सब हैं किससे संबंधित? चीन की महान दीवार से। नेक्स्ट है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सौर मंदिर कहाँ स्थित है? यह है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। और सौर मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है रथ मंदिर, जिसे सब पैगोड़ा भी बोलते हैं। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कंजक्टिवाइटिस, वूपिंग कफ। तो ये सब क्या है? ये सब संक्रमण रोग हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है एक नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव कण है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? सब जानते हैं, जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट, मिलान करना है। चोल राज किससे संबंधित था? मतलब प्रतीक क्या था? धनुष। चेर का धनुष, चोल का चीता, पांडव का मछली। ये चोल किस राज्य से संबंधित था? ये था केरल में। चोल तमिलनाडु के आसपास था और पांडव तमिलनाडु के नीचे वाले पार्ट में था। चोल चोल चेर यहाँ पे थे, पांडव यहाँ पे थे। ये तमिलनाडु का पार्ट है, ये केरल का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या थे? चोल, यहाँ पे चेर और यहाँ पे पांडव। ये संगम काल में सब हुआ था। संगम शाही सुने हो ना? सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय दीवान ए को ही स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारत शासन प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की थी? ये हुआ था 1 नवंबर 1958। ये किसने की थी? ये लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की घोषणा की थी। सुंदर शिव सुंदरम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है? शिव सुंदरम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी के मुहाने पर। इनमें से कौन सा ओजोन परत से संबंधित है? तो ओजोन परत सॉरी ओजोन परत भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? उच्चतम होते हैं। और ध्रुव पर क्या होते हैं? निम्नतम होते हैं। मतलब भूमध्य रेखा पर ओजोन की मोटाई ज़्यादा होगी और ध्रुव पर कम होगी। VDU यानी मॉनिटर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? तो मॉनिटर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब होता है कैसा? तो अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा। तो अवतल लेंस का सारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में, और वस्तु से हमेशा छोटा और सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी, छोटा, सीधा और आभासी। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन होगा त्रिपुरा। आंखों के सिकुड़ने पर दूरदृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है? आंखों के सिकुड़ने पर दूरदृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? निकट वस्तुएं जिसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है। संविधान सभा, एक मिनट, संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान महासभा केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 91। विमूल्य के बराबर है क्या? विमूल्यन के बराबर क्या है? ये आपका राष्ट्रीय सकल उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित समूहों में से कौन सी परिस्थितियां धातुओं पर जंग के लिए सबसे अनुकूल है? निम्नलिखित समूहों में से कौन सी परिस्थितियां धातुओं पर जंग लगने के लिए सबसे अनुकूल है? तो ये होगा आपका शुष्क हवा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अम्लीय गैसों की उपस्थिति होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1 और 2। 1 2 ऑप्शन नंबर सॉरी 1 और 3। 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी। मीठे पेय जल यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? ये होगा कार्बोनेटेड पानी। ठीक है। 96। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं बादलों में उपस्थित जल में घुल जाता है तो वे अम्ल बनते हैं, जो कारण बनते हैं किसका? ये कारण बनते हैं अम्लीय वर्षा का, यानी SO2 एंड NO2 मिलने से क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगी। और अम्लीय वर्षा का pH मान कितना से कम होना चाहिए? 5.6 से कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा की गिनती में आएगा। ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना में इस समय किसी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार कब से कब तक थी? 1966 से 1977, फिर 80 से 84 तक। ठीक है। ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? हुई थी लॉर्ड मेयो फर्स्ट टाइम 1872, और रिपन में होगा 1881। ये नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है। बेसबॉल में प्रत्येक ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में प्रत्येक ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। अगर पूछे पोलो में 4, वाटर पोलो में तो 7। किसी रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है तो उस पदार्थ का 3/4 भाग कितने समय में क्षय होगा? तो वो हो जाएगा क्या? 3 महीने में। भोजन को पकाते और काटते समय हम कौन सा दांत का उपयोग करते हैं? तो भोजन को काटते हैं किस दांत से? इंसीजर से। और फाड़ते हैं किस दांत से? केनाइन से। तो इंसीजर और केनाइन होगा, तो ये होगा कृंतक और केनाइन। परांगण और निषेचन। परांगण और निषेचन के पश्चात अंडप स्त्री केसर का कौन सा भाग फल बना जाता है? परांगण और निषेचन के पश्चात अंडप या स्त्री केसर का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो ये कौन सा भाग बनता है? गर्भाशय। बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है? सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मोनेरा से। तो RH बिटेकर ने 1969 में क्या खोजा था? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की खोज की थी। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया था। ठीक है। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन रक्त नहीं ले जाता है? इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता है? तो ये कौन सा होगा? फुफ्फुसीय मतलब क्या होता है? फेफड़ा। फुफ्फुसीय मतलब फेफड़ा, यानी फुफ्फुस यानी फेफड़ा में धमनी में एक्चुअली होता है क्या? शुद्ध रक्त, लेकिन अगर फेफड़ा इसमें लग गया तो हो जाएगा क्या? अशुद्ध रक्त। तो ऑक्सीकृत रक्त नहीं होगा किसमें? फेफड़ा में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये होगा जे बैंक में टर्टर होता है, उसमें क्या होता है? पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO वही है, जे बैंक टर्टर, यानी जे वेंकट रमू। ऑप्शन नंबर ए। 90 साल की उम्र में चित्रा घोष का निधन हो गया, वह एक जानी मानी क्या थी? 90 साल की उम्र में चित्रा घोष का निधन हो गया, वह एक जानी मानी क्या थी? शिक्षाविद थी। पुरुष के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में थी? तो ये कौन थी? क्लेयर पोलो शाक। द स्ट्रेट टाइम सिंगापुर की प्रमुख अखबार ने किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये कौन है? आधार पूनावाला। हाल ही में किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है? हाल ही में किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो ये कौन है? विजय राजे सिंधिया। तो आप बताइए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इन्हीं से मिलता जुलता नाम है। राष्ट्रभक्त और लघु फिल्म पुरस्कार 2020 में किस लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है?
राष्ट्रभक्ति पर लघु फिल्म पुरस्कार 2020 में किस लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये है क्या, MI, ये हॉलीवुड फिल्म, हॉरर फिल्म है। ठीक है। हॉकी हॉकी पुरुष विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता है? हॉकी पुरुष कप 2018 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने जीता है। हाल ही में नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है वे दिन जब हम भी एकक सैटेलाइट बनाएंगे और हबल दूरबीन से देखेंगे। तो ये क्या है? वे दिन, यानी वे दिन फर्स्ट। इसका आंसर होगा वे दिन फर्स्ट। फ्लोरिडा यूएसए में संपन्न मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्लोरिडा यूएसए में संपन्न मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है? आपका रोजर फेडरर। तो आप बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है 2021 का? नोवाक जोकोविच। अगर पूछे फ्रेंच ओपन 2021 का, तो ये भी नोवाक जोकोविच। अगर पूछे विम्बलडन 2021 का, तो ये भी होंगे नोवाक जोकोविच। अगर पूछे यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन 2021 का, तो ये क्या है? डेनियल मेवेदेव। ठीक है। पंद्रहवीं जनगणना 2011 का आदर्श नारा क्या था? 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श नारा यानी वाक्य क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, यानी कौन सा होगा? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर सी। डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में? डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो ये है आपका क्या? डीगो गार्सिया हिंद महासागर में। सॉरी, डीगो गार्सिया क्या है? हिंद। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में होता है क्या? पूरा वर्ल्ड का मानचित्र, और उसमें क्या होता है? जैतून का पत्ती लगा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जैतून का पत्ती। जैतून का पत्ती शांति का प्रतीक है। फिर पंडित जसराज गायक थे। पंडित जसराज गायक थे, ये होगा शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज गायक थे किस टाइप के? मतलब शास्त्रीय गायक थे। G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा आपका न्यूयॉर्क। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो ये गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ है? म्यांमार में। ये है, दो पत्थर है, इस टाइप का पत्थर है, ऐसा पत्थर है। एक तो यहाँ पे बड़ा सा पत्थर, यहाँ पे इतना सा पे टिका है। ये कहाँ है? म्यांमार में। तीसरी पीढ़ी के उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये है नाग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई हैव वेरी इशू, आई नो। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।